Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. My name is प्रशांत धवन। देखिए, दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है। पहली तो ये है कि अब आपको हमारी जो हिंदू vocab सीरीज़ की पीडीएफ है, वीडियो का लिंक है, वो आपको स्टडी आईक्यू का जो मेन टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मिलेगी। स्टडी आईक्यू आपको पता ही होगा, इट इज़ द मोस्ट सब्सक्राइब्ड एजुकेशन चैनल इन इंडिया। तो उनका जो टेलीग्राम ग्रुप है उन्होंने रिसेंटली बनाया है, एंड सिंस आई एम अ पार्ट ऑफ स्टडी आईक्यू, तो इस चैनल में जो भी मैं यहाँ पे मटेरियल बनाऊँगा, एजुकेशनल मटेरियल बनाऊँगा, उसकी आपको पीडीएफ उस चैनल पे मिल जाएगी। चैनल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा। तो अगर आप ये नहीं चाहते कि आप बहुत सारे दो चैनल ज्वाइन करें, तो यू कैन जस्ट ज्वाइन द स्टडी आईक्यू एजुकेशन का चैनल। उसके अलावा देखिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों ने कल पार्टिसिपेट किया अपने ईडीएम सजेस्ट करने में, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आई हैव सेलेक्टेड 5 ईडीएम्स जो मैं संडे को कवर करूँगा, और 5 और मैं आज सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो आज आप फिर से अपने फेवरेट ईडीएम्स जो भी आप चाहते हैं जो मैं कवर करूँ, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड जो लोग एग्री करते हैं कि वो सर्टेन ईडीएम कवर करना चाहिए, उस कमेंट को थम्स अप लाइक दीजिए ताकि वो कमेंट और ज़्यादा टॉप कमेंट में आ सके। और जो टॉप 5 कमेंट्स होगी उनमें से मैं ईडीएम्स लूँगा, और देन वी विल हैव 10 ईडीएम्स एंड वी विल कवर दोज ईडीएम्स ऑन संडे। ठीक है, इट विल बी अ ग्रेट वीडियो, आई गारंटी दैट। सो लेट्स हैव अ लुक एट टुडेज quote before beginning the vocab session. देखिए, it's a beautiful quotation. We often miss opportunity because it's dressed in overalls and looks like work. What does this mean? देखिए, पहली बात तो overalls का मतलब समझ लीजिए। overalls होते हैं वो कपड़े जो वेस्टर्न वर्ल्ड में लेबर पहनती है। तो जो भी ओवरऑल पहनता है ना, मतलब कि वो बहुत मेहनत करता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि काफ़ी बार अपॉर्चुनिटी, देखिए हम सब लोग अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं ना, एक चांस आ जाए, एक मुझे ना एक ऐसा रास्ता दिख जाए जहाँ पे चल के मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ। बस आई जस्ट नीड दैट वन चांस, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बट काफ़ी बार अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है, मगर वो थोड़ा बेस बदल के आती है। इट कम्स ड्रेस्ड इन ओवरऑल्स, ऐसे लगता है किसी लेबर के कपड़े में आती है, और दूर से ऐसे लगता है कि ये तो बड़ा भारी सा काम सा है यार, ये तो बहुत इसमें मेहनत लगेगी, मुझे बहुत हिलना जुलना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, आई शुड इग्नोर दैट। सो अब जैसे मैंने जो वीडियो बनाई थी ऑन दैट जर्नल एंट्री और ऑडियो बुक्स वगैरह सुनना, तो आई नो 85% या 80% लोगों ने यही सुना होगा कि बहुत सारा काम लग रहा है, इट विल बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सर कौन खपाए। सो वी विल प्रॉब्ली इग्नोर दैट। सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, इट कैन एक्चुअली लीड यू टूवर्ड्स ग्रेटनेस। तो कभी भी लेजीनेस को अपने ऊपर हावी मत होने दो और अपॉर्चुनिटी को पहचानो, क्योंकि कई बार अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ बदल सकती है वो बड़े ही एक ओवरऑल्स में लिपटी हुई आएगी। ठीक है, वो एक टक्सीडो या सुंदर से कपड़े पहन के नहीं आएगी। सो या लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। देखिए, आज का जो हिंदू न्यूज़पेपर था, इट वाज क्वाइट बेनिफिशियल, क्वाइट फ्रूटफुल फॉर एनी वन हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश। काफ़ी सारे अच्छे वर्ड्स थे, फ्रेजल वर्ब्स थे, इडियम्स थे। सो शुरुआत करते हैं, फर्स्ट वर्ड्स थे, वो है एबोमिनेशन। एबोमिनेशन देखो, तो यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है कि दैट वुड बी एन एबोमिनेशन टू मैन लाइक अम्बेडकर। तो अम्बेडकर जैसे व्यक्तियों के लिए, महान व्यक्तियों के लिए वो एक एबोमिनेशन होगी किसी चीज़ की। यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो एबोमिनेशन होता है एक ऐसी चीज़ जो डिस्गस्ट पैदा कर दे आपके माइंड में, एक ऐसी चीज़ जो ऑलमोस्ट आपको एट्रोसिटी लगे। एट्रोसिटी आपको याद है, हमने वर्ड डिस्कस किया था, जो ब्रिटिश एम्पायर था वो इंडियंस पे क्या करता रहा, जुल्म करता रहा, क्रुएल्टी करता रहा, एट्रोसिटी करता रहा। ठीक है, तो आउटरेज भी हो सकता है, क्राइम भी हो सकता है, इसके इन सब के सिनोनिम्स। ठीक है, अबोमिनेशन के। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बाय द वे। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, इससे आप जो इसको यूज़ कैसे करना है वो समझ पाएंगे, और इसका जो मीनिंग है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट अ लॉट बेटर। हिज अब्यूसिव ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन वॉज एन एबोमिनेशन। तो जिस तरीके से वो बच्चों को ट्रीट करता था अब्यूसिव तरीके से, तो वो क्या था, एक तरीके से ऐसी चीज़ थी कि कोई और देखे तो उसके माइंड में डिस्गस्ट आ जाए, आउटरेज आए, वो कहे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा, ये तो हॉरिफिक है ये। ठीक है, तो इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं नाजी जर्मनी वॉज एन एबोमिनेशन। तो कोई भी ऐसी रिजीम हो हिस्ट्री में, जैसे चाइना में माओ की गवर्नमेंट थी, दे किल्ड अ लॉट ऑफ देयर ओन पीपल,
और नाजी जर्मनी में आपको पता ही है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होते रहे, वहाँ पर ज्यूज़ को बहुत ही बड़ी मात्रा में मारा गया था। तो वो नाजी जर्मनी को देख के आप यही कह सकते हो इट कॉजेज डिस्गस्ट कि इतने सारे लोगों को कोई कैसे मार सकता है, ठीक है। तो वो क्या थी, नाजी जर्मनी वॉज एन एबॉमिनेशन, ठीक है, नाउन है ये। अच्छा, तो इसका उल्टा क्या होगा, समथिंग दैट ब्रिंग्स डिलाइट, प्लेजर, हैप्पीनेस, जॉय, ठीक है। डिस्गस्ट का उल्टा, जो आपको कोई डिस्गस्ट देती है उसका उल्टा। सो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एबॉमिनेशन। देखिए अगला शब्द है इम्प्यून। इम्प्यून वर्ब है ये। देखो, इम्प्यून का अर्थ होता है किसी चीज़ की ऑनेस्टी, उसकी वैलिडिटी, उसका ट्रुथफुलनेस, कि कितनी सच्चाई है उसमें, उसको क्वेश्चन करना, एक तरीके से डिस्प्यूट करना, वाद विवाद करना, चैलेंज करना किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी या उसकी ऑनेस्टी को। तो ये ज़्यादातर पॉलिटिक्स में खूब होता है, या फिर और जगह भी यूज़ कर सकते हो, मगर ज़्यादातर पॉलिटिक्स में खूब होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक सेंटेंस बनाया, बिल क्लिंटन्स ऑनेस्टी वॉज इम्प्यून ड्यूरिंग द स्कैंडल। तो कोई स्कैंडल हुआ, तो स्कैंडल में क्या होता है, जो भी पर्सन जो स्कैंडल के बीचों बीच होता है, जिस पर आरोप लगे होते हैं, उसकी ऑनेस्टी, वो कितना सच्चा है, वो अंदर से कितना सच्चा है, उस पर सवाल उठते हैं, वाद विवाद होता है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं एन एथीस्ट विल ऑलवेज इम्प्यून द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स। अगर आप नास्तिक हैं, कोई भी नास्तिक इंसान हो, तो वो क्या करेगा, हमेशा चैलेंज करेगा, क्वेश्चन करेगा इम्पोर्टेंस रिलीजियस रिचुअल्स की, कि हमें ये क्यों करना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। वो हमेशा इम्प्यून करेगा उसको। तो इसका उल्टा क्या होगा, इम्प्यून करना मतलब चैलेंज करना, क्वेश्चन करना, डिस्प्यूट करना। व्हाट कैन बी द ऑपोजिट, द एंटोनिम ऑफ इम्प्यून, सीधी सी बात है, एक्सेप्ट करना, कोई चीज़ को एग्री कर लेना, अप्रूव कर लेना, ऑल राइट, ऐसा ही होगा, ठीक है। देखिए अगला शब्द है आइसोलेशनिस्ट। आइसोलेशनिस्ट, ये वर्ड बहुत ही लंबे समय से अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड मी टू कवर दिस वर्ड। इतना मुश्किल नहीं है, बट सिंस न्यूज़पेपर में बार बार आता है तो लोगों ने पूछा कि इसका मतलब क्या है। देखो, आइसोलेशनिस्ट बेसिकली जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ना, जियोपॉलिटिक्स में, वहाँ पर ये वर्ड बहुत यूज़ होता है। वहाँ पर इट मीन्स कि जब एक इंसान एक ऐसी पॉलिसी को अपनाता है जिसमें उसका देश बाकी किसी और कंट्री के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा और काफ़ी हद तक कट कर रहेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं अ पर्सन फेवरिंग अ पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग अपार्ट फ्रॉम द अफेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ अदर ग्रुप्स। तो अभी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए हैं यूएस में, ही इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ओवर हियर। तो जब से वो आए हैं और ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन एज वेल, उन्होंने एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी को बहुत ज़्यादा उसको फेवर किया। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका क्या करता है, बाकी जो ग्रुप्स हैं, बाकी जो कंट्रीज़ हैं, उनके अफेयर्स में इंटरफेयर बहुत ज़्यादा करता है, और उसकी वजह से इन दी एंड अमेरिका को फाइनेंशियल लॉस होता है, उनके सोल्जर्स मरते हैं एंड सो ऑन। तो काफ़ी उन्होंने मुद्दे उठाए। तो उन्होंने कहा अमेरिका शुड परस्यू एन आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी। अब देखिए, आइसोलेशनिस्ट जो वर्ड है ये आता है आइसोलेशन से। आइसोलेशन का मतलब होता है, या सॉरी, आइसोलेट से आता है। तो आइसोलेट का मतलब होता है कि सेपरेट कर लेना, अपने आप को अलग कर लेना, डिटैच कर लेना अपने आप को किसी चीज़ से, ठीक है। एक तरीके से ककून। अच्छा, ककून भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। ककून आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई जब बनता है तो बीच में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस, ककून बन जाता है वो। तो जब कैटरपिलर क्या करता है, वो एक तरीके से अपने आप को एक कवर कर लेता है, जो बाहर की दुनिया होती है, बाहरी दुनिया से कट जाता है, और अंदर वो चेंज होता है एंड इवेंचुअली इट टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई, ठीक है। तो ये भी इसका एक तरीके से मतलब हो सकता है आइसोलेट का। तो आइसोलेट का जो सेंटेंस होगा, हम वो क्या बना सकते हैं, वी कैन यूज इट इन एनी वे। हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ ट्राइंग टू आइसोलेट हिमसेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी। वो सोसाइटी से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वहीं से ये वर्ड भी आता है जो हम आजकल जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आप लोगों के लिए एक MCQ है, आपको बताना है कि आइसोलेट का एंटोनिम क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं, नलीफाई करना, इंटेग्रेट करना, बिलिटल करना या पोच करना, ठीक है। तो इसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अटेम्प्ट करिए। देखिए अगला शब्द है डेटांट। डेटांट ये भी जियोपॉलिटिक्स में, फॉरेन रिलेशंस में बहुत यूज़ होता है। फ्रेंच वर्ड है ये, तो एक फॉरेन वर्ड भी हो गया। उसके अलावा आप आने वाले समय में इसको न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा देखेंगे, बिकॉज जिस तरीके से वर्ल्ड एक अनस्टेबल दिशा में जा रहा है, अनस्टेबल हो रहा है,
तो उसमें वी नीड समवन हु परस्यूज डेटांट। डेटांट होता क्या है देखिए, पहले जरा हिंदू में काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट बराक ओबामाज ईरान डेटांट। देखो डेटांट होता है कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आप जो हॉस्टिलिटी होती है दो देशों के बीच में, या जो रिलेशन जो ख़राब हो चुके होते हैं, उसको सही करने की कोशिश करते हो, उनको एक तरीके से हारमोनियस बनाने की कोशिश करते हो, एक एग्रीमेंट से, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ से, तो और एक तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके। अब बराक ओबामा ने ईरान के साथ क्या किया था आपको पता है। ईरान बहुत ही अग्रेसिवली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू कर रहा था। तो बराक ओबामा ने इन दी एंड उनको डराया धमकाया नहीं, उन्होंने उनके साथ टेबल पे बैठे और उनके साथ एक डील स्ट्राइक डाउन करी। और व्हाट वाज दैट, इट वाज डेटांट। एक तरीके से उन्होंने एक जो हॉस्टिलिटी थी उसको एक तरीके से नेगोशिएशन से, हारमोनियस तरीके से उसको काफ़ी हद तक रोक दिया। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसका एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना agreed to create an atmosphere of detente to de-escalate tensions। तो जो एम्बेसडर थे इंडिया और चाइना के, उन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करी ऑफ डेटांट, जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ी बहुत एक कॉम्प्रोमाइज़ कर ले एक साइड, और बेसिकली जो हॉस्टिलिटी है दोनों के बीच में वो ख़त्म हो जाए। और उससे क्या होगा, जो टेंशन्स हैं वो डी एस्केलेट हो जाएंगी। एस्केलेट मतलब उठना उठना, ठीक है। डी एस्केलेट होना मतलब नीचे गिरना, ठीक है। देखिए आगे एक फ्रेजल वर्ब है बैंक ऑन। तो यहाँ पर लिखा है कि बैंक ऑन तीस्ता। आपको पता है तीस्ता एक नदी है बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। तो उसका काफ़ी हद तक एक अभी डिस्प्यूट चल रहा है, और इंडिया और बांग्लादेश कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो पानी जरा शेयर किया जाएगा उसको, उसमें एक सहमति बन जाए। तो यहाँ पर देखिए बैंकिंग ऑन तीस्ता, तो मतलब बैंकिंग ऑन मतलब ये नहीं कि उसको फाइनेंस कर रहे हैं या कुछ पैसे की बात चल रही है बैंक से रिलेटेड, नहीं। टू बैंक ऑन समथिंग मतलब किसी चीज़ पर डिपेंड करना, किसी चीज़ पर काउंट डाउन करना, किसी चीज़ काउंट ऑन करना, सॉरी काउंट डाउन नहीं, किसी चीज़ पर भरोसा करना, ठीक है। किसी चीज़ पर एक तरीके से रिलायंस होना। रिलायंस ये जियो वाला नहीं है, ये बेसिकली रिलायंस का मतलब ये होता है भरोसा, टू प्लेस रिलायंस ऑन, तो टू रिलाई ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इज बैंकिंग ऑन राहुल गांधीज करिश्मा टू विन द 2019 जनरल इलेक्शंस। तो कांग्रेस क्या कर रही है, वो मानती है कि राहुल गांधी का जो करिश्मा है उस पर वो डिपेंड कर रही है कि ये करिश्मा हमको 2019 के जनरल इलेक्शंस में जीत दिलाएगा। अच्छा, ये तो हो गया बैंकिंग ऑन। अब आपको बैंक ऑन यूज़ करना आप ये भी कह सकते हो, यू कैन बैंक ऑन प्रशांत टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, बिकॉज आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आई विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। बहुत ही शेमलेस सेल्फ प्रमोशन है, बट इट्स अ गुड सेंटेंस बाय द वे, ठीक है। देखिए अगला शब्द है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट इट्स एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर द हिंदू में इन्होंने यूज़ किया है, ट्रम्प फ्लिप्स ऑन नेटो चाइना अलायंस नॉट ऑब्सोलीट एंड बेजिंग इज नॉट अ करेंसी मैनिपुलेटर एज प्रेसिडेंट। बेसिकली देखिए इसमें भी आपको थोड़ा कंटेक्स्ट थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ड्यूरिंग हिज कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जो नेटो है वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, उसमें अमेरिका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लूज़ करता है, पैसे बहुत सारे देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वेरियस कंट्रीज़ को, उसके बदले अमेरिका को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और उन्होंने ये तक सजेशन दिया था कि शायद नेटो को अब ऑब्सोलीट बना देना चाहिए, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। और चाइना को बहुत ज़्यादा वो करेंसी मैनिपुलेटर कहते थे। तो अब ये कह रहे हैं, अब सिंस वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, जिम्मेदारियां आ गई हैं उन पे, तो नाउ ही हैज़ टू बी केयरफुल विद हिज वर्ड्स। तो उन्होंने कहा है कि जो अलायंस है, नेटो अलायंस, वो ऑब्सोलीट नहीं है। मतलब पहले वो कह रहे थे ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन कि नेटो अब पुरानी हो गई है, बेकार हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, ओल्ड फैशन हो गई है, आज के ज़माने में उसकी ज़रूरत नहीं है। मगर अब वो कह रहे हैं इट इज़ नॉट ऑब्सोलीट, ऐसा नहीं है कि वो पुरानी हो गई है, या आज भी उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी हद तक बरकरार है। तो ऑब्सोलीट मीन्स के कोई चीज़ जो पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, इट इज़ ओल्ड फैशन। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज है इसके। वी कैन से Intel's Pentium processors are not considered obsolete, are now considered obsolete, sorry not now होना चाहिए यहाँ पे, are now
अब आपको पता ही है जिस तरीके से i3 आ गया, i5 वगैरह आ गया, किसी के पास अगर पेंटियम प्रोसेसर हो तो इट इज़ वेरी मच ऑब्सोलीट, क्योंकि अब मतलब काफ़ी हद तक पुराना सा हो गया, बेकार सा हो गया। आज जो आप एप्लीकेशंस आपको रन करनी है, कांट रियली रन ऑन दैट। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि डीवीडी प्लेयर्स हैव नाउ बिकम ऑब्सोलीट। डीवीडी कोई इतना यूज़ करता नहीं है, सब लोग पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं। सो डीवीडी प्लेयर्स अब क्या हो गए हैं, आउटडेटेड, पुराने, बेकार से हो गए हैं, ठीक है। तो ऑब्सोलीट का एंटोनिम क्या होगा, उल्टा। सीधी सी बात है, कोई चीज़ जो रेलेवेंट हो, सिग्निफिकेंट हो, अभी भी इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आ सकता है ये। आगे देखिए, ये वर्ब है ले लो, LAYLAW, ले लो। तो देखिए यहाँ पर द हिंदू में कैसे यूज़ किया उन्होंने कि उमेश यादव 4 विकेट हॉल ले किंग्स लो। मतलब कि जो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर रहे हैं, इसमें पता नहीं किसी और टीम की बात कर रहे हैं, तो उनको नॉकआउट कर दिया, ठीक है। ले लो का मतलब किसी चीज़ को नॉकआउट कर दिया हो, ऐसे कर दिया हो कि अब वो उसकी जो एक्टिविटी थी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ठीक है। टू रिड्यूस समवंस एक्टिविटी, किसी को ऐसा नॉकआउट करना कि वो अब हिल भी ना पाए। तो यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंसेस बनाए हैं इसके। आई हैड डेंगी फीवर लास्ट ईयर विच लेड मी लो। अब मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ तो ले क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। इट लेड मी लो मतलब मुझे नॉकआउट कर दिया, बिल्कुल बेड में पड़ा हुआ, हिल विल भी नहीं सकता, बिल्कुल मेरी जो एक्टिविटी है बिल्कुल ख़त्म कर दी, और उसके बाद हॉस्पिटल में भी रहा 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। विच इज़ इन ट्रू, सेंटेंस बना रहा हूँ बस। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो द ड्रॉट्स आर लाइकली टू ले लो द कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। तो कंट्री की इकोनॉमी को क्या करेंगे, सूखा जो आएगा वो कंट्री की इकोनॉमी को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर देगा, ठीक है। इट विल ऑलमोस्ट रिड्यूस इट टू इनएक्टिविटी। तो याद रखिएगा, ले लो इसका मतलब ये नहीं है कि छुपना या कुछ और करना, इसको लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि टू हाइड वगैरह, बट इट एक्चुअली मीन्स किसी को नॉकआउट कर देना। तो एग्जाम में पूछते हैं ये आपको थोड़ा बहुत टू ट्रिक यू। आगे देखिए, हमारे पास एक ईडियम है बैक इन द सैडल। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं द हिंदू में यूज़ कैसे कर रहे हैं। किंग कोहली बैक इन द सैडल फॉर RCB। यार देखो, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ फिर से शुरू कर देना जो आपने कुछ समय के लिए रोक दी थी। तो आपको पता है विराट कोहली वॉज इंजर्ड, और अभी रिसेंटली उनको नेट सेशंस में या नेट्स में ट्रेनिंग करते हुए देखा। तो वहाँ पर अब वो देखकर जो रिपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि कोहली इज़ बैक इन द सैडल। अच्छा, पहली बात, इस ईडियम का जो अर्थ है वो समझने से पहले सैडल जो है ना वो समझ लो वो क्या होता है। तो घोड़े पे आपने देखा होगा, ये ऐसी चीज़ उसकी पीठ पे लगाते हैं ताकि हम इंसान उस पर बैठ जाए, नहीं तो हम उसके बिना बैठेंगे तो काफ़ी दर्द होगी। तो सैडल ये होती है, काफ़ी हद तक जो काउ बॉयज़ या घुड़सवार जो होते हैं वो उस पर रखते हैं। तो बैक इन द सैडल का क्यों हम ये क्यों बोलते हैं, देखिए ये जो ईडीएम है ये आता है जो सदर्न पार्ट है यूएसए का, टेक्सास वगैरह वहाँ से। तो वहाँ पे देखिए रोडियो कल्चर, काउबॉय कल्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो 18 सेंचुरी के आसपास क्या होता रहा, तो जो काउबॉयज़ होते थे या जो रोडियोज़ वगैरह होते थे वो अपने घोड़े पर, ये सैडल पर बैठकर निकल पड़ते रहे काम पे, जो भी उनको काम करना था। फिर वो उतरते थे, कुछ रेस्ट लेते थे, देन दे यूज टू गेट बैक इन द सैडल। तो अब बैक इन द सैडल मतलब वापस काम पे लग जाते थे, वापस घोड़े पे बैठकर वापस जो भी इधर उधर जाना है उनको वो करते थे, ठीक है। तो बैक इन द सैडल वहाँ से आता है, ठीक है। अब थोड़ा आपको याद रखने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पे सेंटेंस भी बना सकते हैं इसका कि अजय देवगन्स करियर सीम टू बी ओवर बट इज बैक इन द सैडल विद हिज न्यू मूवी। तो अजय देवगन बहुत लंबे समय से लोगों को दिखे नहीं थे, लग रहा था रिटायर हो गए होंगे, बूढ़े हो गए हैं, बट अचानक से शिवाय और नाम नई मूवी उनकी आ गई एंड ही वॉज बैक इन द सैडल, ठीक है। तो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, बैक इन द सैडल। देखिए आज का लास्ट वर्ड है गाइल। गाइल, इट मीन्स कनिंग इंटेलिजेंस, बहुत ही ज़रा क्राफ्टीनेस। क्राफ्टी आपको याद होगा, काफ़ी बार मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ इन वेरियस सेंटेंसेज। इट मीन्स समवन हु इज़ क्लेवर, क्राफ्टी। अच्छा, वाइली भी एक वर्ड यूज़ किया था मैंने, वाइली पॉलिटिशियन, वाइली ओल्ड फॉक्स, ठीक है। दोनों काफ़ी हद तक सेम है, वाइलीनेस, छल कपट, ठीक है। तो गाइल एक नाउन है, ठीक है, इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ मत कर लेना। इसको यूज़ कैसे करना है वो समझा देता हूँ आपको। विदाउट गाइल इट इज़ डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस क्रूअल वर्ल्ड। क्रूअल मतलब क्रूअल, क्रूअल नहीं, बहुत ज़्यादा कोई क्रूर हो, ठीक है, काइंड का उल्टा। तो देखिए बिना छल कपट के इस दुनिया में जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बस एक सेंटेंस है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो द गैंगस्टर यूज गाइल
टू एक्सपैंड हिज एम्पायर ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। तो ड्रग्स एंड क्राइम का जो एम्पायर है उसको फैलाने के लिए वो ऑब्वियस सी बात है क्या इस्तेमाल करेगा, कनिंग इंटेलिजेंस, छल कपट, क्राफ्टीनेस, वायलीनेस, ठीक है, तो गाइल यूज़ करेगा। इसका उल्टा क्या होगा गाइल का, सीधी सी बात है ऑनेस्टी, कैंडर, फ्रैंकनेस। फ्रैंक आदमी होता है जो सब बिल्कुल जो बात है वो बोल देता है। जैसे लोग कहते हैं ना, बी फ्रैंक, यू डोंट हैव टू हाइड एनीथिंग, जो आपके मन में है वो बोल दो। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं इम्प्यून और एबोमिनेशन पर, ठीक है, तो दोनों पे प्लीज़ सेंटेंस बनाइएगा, आप ही का फ़ायदा होगा। मैं आपको बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बट इन दी एंड आपको जो अपॉर्चुनिटी है उसको खोने नहीं देना। यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड आई होप दैट यू विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इट रिक्वायर्स a lot of consistency and just keep working hard, you will succeed। and सेंटेंस अगर बनाने का तब भी मन नहीं करा ड्यू टू सम अदर रीज़न, कोई और लोग सेंटेंस बना रहे हैं, उनके सेंटेंस देखिएगा, लाइक कीजिए, गिव देम कॉम्प्लीमेंट्स, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो अपनी नॉलेज दुनिया के साथ शेयर भी कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी नोबल डीड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू टुमारो। और संडे को मैं आपके लिए ईडियम्स की वीडियो ला पाऊँ उसके लिए प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिएगा, हमें यहाँ पे बताइए कि आप कौन से ईडियम चाहते हैं कि मैं आपको आप सब लोगों के लिए कवर करूँ। सो प्लीज़ डू दैट एज वेल।